बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिवर्स बाइस पढ़ेंगे। जैसे कि कल पिछले लेक्चर में हमने फॉरवर्ड बाइस पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में हम रिवर्स बाइसिंग पढ़ेंगे। बाइसिंग तो आपको पता है कि जब भी हम पी एन जंक्शन को एक्सटर्नली किसी वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं तो उसे बाइसिंग करते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो क्या था कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो उसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते थे। रिवर्स बाइसिंग में उसके ऑपोजिट है। देखें, पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, इसको हम कहते हैं कि ये रिवर्स बाइसिंग है। ये रिवर्स बाइसिंग की हम डेफिनेशन करते हैं कि पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें। A junction diode is said to be reverse bias if its p-type region is connected with negative terminal and n-type region with positive terminal of the battery. In reverse biasing, the negative terminal attract the holes and the positive terminal attract the electrons away from the junction so that the depletion region is widened. There is no possibility of majority charge carrier to flow across the junction. यानी होता ये है कि जो होल्स को नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। ये देखें, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है, तो अब कोई चांस नहीं होता कि यहाँ पे ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको होल नज़र आ रहे हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं कि ये इसको क्या कर सकें, क्रॉस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके, और इस डिप्लीशन रीजन की विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, हाउएवर a very small current of the order of a few microampere flow in this circuit due to minority charge carriers, which is called a reverse current। यानी लेकिन देखें, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ठीक है कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास क्या होते हैं, होल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह एन टाइप में ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होल कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो फिर उनकी वजह से क्या होता है कि एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो करता है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, काफ़ी स्मॉल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड अ रिवर्स करंट। उसको हम रिवर्स करंट कहते हैं। देखिए, अगर हम वेरिएशन ऑफ रिवर्स करंट विद बाइस वोल्टेज डिस्कस करें, देखिए हमने इस रिवर्स की वजह से हमने ग्राफ में नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज लेंगे और नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हम करंट लेंगे, जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर आपको याद हो तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वोल्टेज ली थी, ठीक है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने करंट लिया था। तो यहाँ पे हम इस तरफ ले रहे हैं। यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, तो माइक्रो एम्पियर में, जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने देखा था कि करंट मिली एम्पियर में क्या करता था, फ्लो करता था। लेकिन रिवर्स बाइसिंग में करंट बहुत स्मॉल फ्लो करता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लिया हुआ है। 25 माइक्रो एम्पियर, 15 और 10 माइक्रो एम्पियर। वोल्टेज हमने -5, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग है, -5, -10, -15, -20 और -25। लेकिन जब देखें फॉरवर्ड बाइस में लो वोल्टेज होती थी, 0.1, 0.2, 0.1 तक हम लेके जाते थे। चलिए अब देखें, जैसी वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ेगी, करंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू आ गई है 10 माइक्रो एम्पियर। अब वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं 5 से 10, 10 से 15, लेकिन करंट की वैल्यू कांस्टेंट है,
क्योंकि रिवर्स करंट बेसिकली मिनरल्टी चार्ज कैरियर की वजह से फ़्लो कर रहा है, तो इसलिए वो करंट की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो इसमें करंट को फ़्लो नहीं करवा रहे। इसलिए आप देखें वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की एक कांस्टेंट वैल्यू फ़्लो कर रही है जो कि मिनरल्टी चार्ज कैरियर्स की वजह से एक ख़ास वोल्टेज पे जाके अचानक करंट शूट अप करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी इतनी हाई वोल्टेज पे, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और फिर करंट की वैल्यू आपकी, ठीक है, बहुत हाई चली जाती है, यानी जो आपने जंक्शन बनाया हुआ था वो बेसिकली उसमें ब्रेक कर जाता है। देखें, the reverse characteristics of a PN junction diode describe that as the reverse voltage increases from zero, the reverse current quickly rises to its saturation value I। saturation value का मतलब है कि जैसे ही आप थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाते हैं ख़ास वैल्यू तक आ जाते हैं और फिर मुसलसल कांस्टेंट रहते हैं, इसको हम सैचुरेशन कह रहे हैं। As the reverse voltage is further increased, the reverse current remain constant। यानी वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन करंट क्या जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है। As the reverse voltage is increased, the kinetic energy of the minority charge carrier with which they cross the depletion region is also increases। यानी जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिनरल्टी चार्ज कैरियर, ठीक है, जो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर रहे होते हैं वो भी उनकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। टिल इट इज़ सफिशिएंट टू ब्रेक अ कोवलेंट बॉन्ड। As the covalent bond break, more electron holes pair are created, ठीक है, the reverse current begin to increase till a point reach when the junction break down and reverse current rise sharply। ये देखें, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, ख़ास वोल्टेज पे जाके वोल्टेज इतनी हाई हो जाती है कि ब्रेक डाउन हो जाता है और आपके जो सेमीकंडक्टर डायोड्स के कोवलेंट्स बॉन्ड है, ठीक है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज़्यादा होंगे तो फिर करंट क्या हो जाएगा, शार्पली इंक्रीज हो जाएगा। After breakdown, the reverse current will rise to very high value which will damage the circuit। और वो फिर आपका जो डायोड है वो ज़ाया हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सारा। तो जो मेन काम था कि वो करंट को कंट्रोल करके फ़्लो कर रहा था वो फिर उसमें नहीं रहेगा, फिर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड होंगे जिसकी वजह से करंट उसमें फ्रीली, ठीक है, चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका रिवर्स बायसिंग था, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं रेक्टिफिकेशन को, कि रेक्टिफिकेशन क्या होती है। रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। यानी रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है, इसको आप कहते हैं रेक्टिफिकेशन। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट आपको पता है, अल्टरनेटिंग करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, जबकि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही होती है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है तो उसको हम डायरेक्ट करंट में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम सर्किट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। देयर आर टू वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। दो किस्म की टाइप्स है जो कॉमन है रेक्टिफिकेशन में। पहली है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फिर हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन।
देखिए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। डायोड इज कनेक्टेड टू एन AC source and to a load resistance R, forming a half wave rectifier। ये देखिए ये एक डायोड है, ठीक है। इसको हमने अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया, अल्टरनेटिंग करंट जो सप्लाई करता है, और दूसरे एंड के साथ हमने एक यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस भी लगा दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट आ गया। इस सर्किट को हम रेक्टिफायर कहते हैं, यानी हम एक डायोड की मदद से रेक्टिफायर बना सकते हैं। और इस सर्किट में हमें सिर्फ क्या चाहिए, डायोड, अल्टरनेटिंग सोर्स और लोड रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये सर्किट आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रेक्टिफायर है। हमने डायोड की मदद से रेक्टिफायर बना दिए। When the sinusoidal input voltage goes positive, the diode is forward biased and conduct currents through the load resistor। देखें जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आपको नज़र आ रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट आपको दिखाया गया है जो AC सप्लाई प्रोवाइड करता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ये देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज हुई, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, ये चीज़ आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और ये एंड आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये देखिए पॉजिटिव इससे जुड़ गया एनोड के साथ डायोड के, और नेगेटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, कैथोड के साथ। तो ये डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायस करेगा, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस में करंट लार्ज अमाउंट में डायोड से फ्लो करता है। तो ये बेसिकली आपके पास, ठीक है, वोल्टेज यहाँ बेसिकली ये जो लोड रेजिस्टेंस लगाई जाती है, ये आउटपुट इसके, क्योंकि आउटपुट आप किसके क्रॉस लेंगे, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस लेंगे, तो ज़ाहिर बात है इसलिए यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगाई जाती है। तो ये देखें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा, तो ये आपको आउटपुट में ये मिल जाएगा। अब आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल पे। नेगेटिव हाफ साइकिल पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पहले ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, अब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव देखें यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है एनोड के साथ, और जो आपका पॉजिटिव है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कैथोड के साथ। यानी आप ये समझ लें नेगेटिव P के साथ अटैच है और पॉजिटिव किसके साथ अटैच है, N के साथ अटैच है। तो ये रिवर्स बायस होगा, अभी आपने रिवर्स बायस पीछे पढ़ा था। जब ये रिवर्स बायस होगा तो इसमें से कोई करंट नहीं, वैसे तो आपने पढ़ा रिवर्स करंट फ्लो करता है, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये देखें यहाँ पे कुछ नहीं आया। फिर देखें ये, फिर देखें कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव P से अटैच है, नेगेटिव N से अटैच है, ये फॉरवर्ड बायस करेगा, करंट इसमें से फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको ये आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव P से अटैच है, पॉजिटिव N से अटैच है, अगेन ये रिवर्स बायस करेगा, इसमें से बहुत ही स्मॉल करंट ना होने के बराबर फ्लो करेगा, तो आपको आउटपुट में ये मिलेगा। तो देखें ये अल्टरनेटिंग करंट किस में चेंज हो गया, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में वो बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा था, तो डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसे हाफ वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी वेव ये है आपके पास, तो इसमें से ये हाफ साइकिल को रेक्टिफायर कर देता है, दूसरे को उसमें से गुजरने नहीं देता। इस वजह से हम कहते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। देखें अभी जो हम चीज़ डिस्कस की है वो यहाँ पे लिखी हुई है। द करंट प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस in which has the same shape
as the positive half cycle of the input voltage as shown in figure. When the input voltage goes to negative during the second half of its cycle, the diode is reverse biased. There is no current, so the voltage across the load resistance is 0 volt. क्लियर हो गया, यानी रिवर्स बायस में आपको इसके क्रॉस 0 वोल्ट मिलता है, जिसकी वजह से देखिए ये फिगर में आपको यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल ख़त्म हो जाता है. The net result is that only the positive half cycle of the AC input voltage appear across the load. तो net result हमारे पास ये आता है कि only positive half cycle of the AC input voltage appear होता है across the load. इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, यानी हमने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर लिया. अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन बार बार चेंज होती थी, जबकि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती. तो दूसरी फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की जाएगी.